Hello and welcome everybody. So today's topic is Introduction to Tables in Excel and I am your instructor Divya Thakur. So आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड कैसे उन टेबल्स में डायरेक्टली हम नेविगेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट शॉर्टकट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू यूज़ द टेबल्स. टोटल रो देखेंगे हम. टोटल रो कमांड क्या करता है, रीनेमिंग कैसे करते हैं टेबल्स की, जो हमारे कॉलम्स हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे. फाइनली हम देखेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑन आवर टेबल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स लर्न अबाउट क्रिएटिंग टेबल्स. टेबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स. जैसे ये सारे सेल्स, उन्हें कनेक्ट करने में टेबल्स काम आता है ताकि उसे एक ऑर्गेनाइज्ड और फिक्स स्ट्रक्चर मिल सके. So tables are needed to prepare charts and pivot tables. अब एक टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है एंड यहाँ से ये जो टेबल ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है. अब ये पूछ रहा है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल. सो यहाँ पे आपको सेल सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस शिफ्ट एंड राइट एरो की. नाउ शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो की और ये सारे सेल्स आपको सिलेक्ट करने हैं. सो इट्स शोइंग द रेंज यहाँ पे A1 till E5 एंड मैंने स्पेसिफाई किया दैट येस माय टेबल हैज़ हेडर्स. प्रेस किया ओके. तो इस तरीके से आपका टेबल फॉर्मेट होके यहाँ पे आ गया. आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो, लाइक कलर रेंजेस चेंज कर सकते हो एंड सिमिलरली आप इसे ओपेक एंड लाइट रख सकते हो, लाइक ओवर हियर. So I'm just choosing this one. Now, how to navigate directly into your table. उसके लिए ये जो यहाँ नेम बॉक्स है, as you can see, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल 2 दिखा रहा है मुझे ऑप्शन. ठीक है, पहले मुझे ये सेल दिखा रहा था दैट B10 सेल है, ये C9 है, बट जब जैसे ही मैंने टेबल 2 सिलेक्ट किया तो वो ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा. अब अगर मैं यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट एंड राइट एरो की, नाउ शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो की एंड आई एम डूइंग अ राइट क्लिक कॉपी और मैं इस टेबल को यहाँ H सेल में पेस्ट कर देती हूँ. ओके, तो अब हम अगर यहाँ पे रखते हैं हमारा कर्सर तो ये दिखा रहा है G11 सेल, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में इसने दिया है टेबल 2 एंड टेबल 25. तो अगर मैंने टेबल 25 सेलेक्ट किया तो ये सारे सेल्स इस टेबल के सिलेक्ट कर लेगा. तो हम इजीली टेबल्स पे नेविगेट यहाँ से कर सकते हैं थ्रू द नेम बॉक्स. नाउ देयर आर सम शॉर्टकट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय यूजिंग टेबल्स. सो जैसे अगर हमने यहाँ पे, लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट. सो सपोज मुझे ये रो सिलेक्ट करनी है ये पूरी, तो इसकी फर्स्ट सेल पे आई हैव टू पुट माई कर्सर ओवर हियर एंड देन प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस. तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी. अब सपोज मुझे ये फेब वाली कॉलम सिलेक्ट करनी है. सो आई विल प्लेस माई कर्सर ओवर हियर एंड डू अ कंट्रोल प्लस स्पेस. सो ये मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा. अगर मुझे पूरी सेल को सिलेक्ट करना है देन आई कैन डू व्हाट, मैं फर्स्ट सेल पे जाऊंगी एंड पहले आई कैन डू शिफ्ट प्लस स्पेस एंड देन आई कैन डू कंट्रोल प्लस स्पेस. कंट्रोल प्लस स्पेस को मैं पहले भी कर सकती हूँ. सो आई एम जस्ट पुटिंग माई कर्सर ओवर ऑन द फर्स्ट सेल एंड डूइंग कंट्रोल प्लस स्पेस फर्स्ट, फिर शिफ्ट प्लस स्पेस. सो इन एनी ऑर्डर यूज दी शॉर्टकट्स एंड आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी. नाउ देयर इज वन मोर शॉर्टकट that lets you calculate totals in the table without the use of formulas. So it is an optional row function that can be used and इसका shortcut है Control Shift T in the table
एंड ये परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन सच एज सम, काउंट, मिन, मैक्स एक्सेट्रा. सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टोटल रो फंक्शन यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट टी. तो ये क्या करते हैं, इट लेट्स यू कैलकुलेट टोटल्स इन द टेबल विदाउट द यूज ऑफ फॉर्मूलाज. जैसे आपको यहाँ पे सम लेना है सपोज इस पूरे कॉलम का, तो आपको इक्वल्स टू सम, फिर पैरेंथेसिस, और आपको यहाँ से वैल्यूज चूज करनी पड़ती थी, राइट, एंड देन क्लोज द पैरेंथेसिस, क्लिक एंटर. सो ऐसा कुछ आंसर आता था. सो यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा हमको. व्हाट वी कैन डू इज सिंपली सेल पे क्लिक करके वी कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट टी. सो एज यू कैन सी यहाँ पे टोटल आया है 255. सो ये अप्रैल का टोटल दिखा रहा है. एंड यहाँ आप देख रहे हो सम दिखा रहा है. मिनिमम किया तो मिनिमम वैल्यू दिखा देगा ये यहाँ से. एंड अगर हमने मैक्स चूज़ किया ये मैक्स वैल्यू दिखा देगा. इस पूरे टेबल का सम दिखा रहा है, पूरे टेबल का स्टैंडर्ड डेविएशन, दो वेरिएंस, ऑल्सो द एवरेज, एंड एक बार हम काउंट देख लेते हैं. ओके, सो अब अगर इस कॉलम का जानना है हमको सम, सो वील यूज द एवरेज, वी कैन यूज द सम एंड सो ऑन. इस कॉलम के बारे में जानना है, सो अगेन वी कैन यूज द मिन एंड मैक्स फंक्शंस ऑल्सो, एंड यहाँ पे भी. सो दिस इज हाउ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी वर्क्स. नाउ लेट्स लर्न कि आपकी टेबल, जैसे आप यहाँ नेम बॉक्स में देख सकते हैं, सो यहाँ पे इसे टेबल 2, टेबल 25 नाम दिया है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने. तो आप इंटीजर्स वाली जो ये वैल्यू है आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो. कैसे करें चेंज, आपकी टेबल में कोई भी सेल पे आपको क्लिक करना है, सपोज दिस सेल, यहाँ पे एक टैब आ जाएगा विच इज़ टेबल डिज़ाइन, उस पर जाना, एंड देन एज यू कैन सी यहाँ टेबल नेम लिखा है टेबल 2, सो यू कैन जस्ट चेंज इट टू सपोज माई टेबल. प्रेस एंटर. अगर हम अब नेम बॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे ये नेम चेंज हो चुका है टेबल 2 से माई टेबल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेटेड कॉलम्स. कैलकुलेटेड कॉलम्स एक फीचर है इन द टेबल दैट फिल्स फॉर्मूलाज इजीली by automatically copying it through the entire column. सो इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता. फॉर सपोज अगर मैंने इस रो के लिए आई विल राइट हियर इक्वल्स टू सम, एंड यहाँ से मैंने चूज़ किया एंड इस रेंज को चूज़ किया एंड क्लिक्ड ऑन एंटर, तो ये मेरे लिए यहाँ पे कॉलम बना लेगा. आई कैन चेंज द नेम ऑफ दिस कॉलम. I can write total, and as you can see ये यहाँ पे सारे सम फंक्शंस आ गए हैं. इसने सारी इन रोज का सम यहाँ पे हमें बता दिया है. सो आपको ना कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा. उसने अपने आप ही इन्हें कॉपी पेस्ट करके ड्रैग कर दिया. नाउ हमारी ये जो टेबल है इसमें हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं. कैसे, जैसे हमने यहाँ पे जो कॉलम है इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया, सो यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एंड सॉर्ट बाय कलर. सो सबसे पहले देखते हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो आप देख रहे हो वैल्यूज इसने 45, 50, 60, 70 लिख दी फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अब करते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो ये सारे कॉलम्स में वैल्यूज़ कैसी हो गई, लार्जेस्ट पहले, सॉरी इस कॉलम में वैल्यू कैसी हो गई, लार्जेस्ट पहले एंड स्मॉलेस्ट लास्ट में.
सो अब हमारी टेबल में हम फिल्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. सो सपोज आई क्लिक्ड ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड यहाँ पे मैंने क्लिक किया नंबर फिल्टर्स पे, इक्वल्स पे, मैंने इक्वल्स वैल्यू डाली 70 एंड क्लिक्ड ऑन ओके. तो यहाँ पे इस कॉलम में जो भी 70 की वैल्यू है वो वाली रो यहाँ शो हो जाएगी. एंड सिमिलरली इफ आई डू अ कंट्रोल Z, फिर इस टेबल पे आई एम परफॉर्मिंग दिस नंबर फिल्टर दैट ग्रेटर देन, सो इज ग्रेटर देन 45 जो भी वैल्यूज़ हैं जस्ट शो मी दैट. तो यहाँ पे 80 एंड 65 शो हो रहा है. Now, Excel table slicers are also used to quickly filter the data that is present in the table. So, आप यहाँ से भी sorting, custom sort, filter यूज़ कर सकते हैं. So, जैसे आपने filter यूज़ किया, so ये दिखा रहा है कि आपने cells नहीं select किए हैं. So, you'll have to select the cells and यहाँ से sort and filter से you can do a sort and also filter. So this is all and thank you for watching.